Good morning, children. Today I am going to teach class 10 civics chapter 6 topic political parties. जैसे कि मैंने कल पढ़ाया था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं कुछ ऐसी कंट्रियां हैं जहां दो पार्टियां या एक ही पार्टियां होती हैं। तो प्रीवियस क्लास 9th में भी हमने इस तरह से चाइना के बारे में पढ़ा था। आज उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। In class 9, we noted that in China only the Communist Party is allowed to rule. क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि चाइना में जो है शासन करने का अधिकार जो है सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को है। Although legally speaking, people are free to form political party. It doesn't happen because the electoral system does not permit free competition for power. ऐसा नहीं है कि वहाँ कानूनी तौर पे तो लोगों को पार्टियां बनाने का अधिकार तो है, लेकिन सत्ता पाने के लिए वो लोग संघर्ष नहीं कर सकते हैं, प्रतियोगिता नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से उसका कोई फ़ायदा है नहीं। वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज ए गुड ऑप्शन। ऐसा हम लोग कह नहीं सकते हैं कि एक दलीय पार्टी जो है वो अच्छा है किसी देश के लिए। एक दलीय शासन कभी भी अच्छा नहीं होता है। Any democratic system must allow at least two parties to compete in election and provide a fair chance for the competing parties to come to power. जब दो पार्टियां चुनाव में खड़ी होती हैं और जब वो दोनों आपस में संघर्ष करती हैं तो उनके पास बहुत सारे ओपिनियन होते हैं, बहुत तरह के आइडियोलॉजी होते हैं, पूरे कंट्री के इश्यूज होते हैं और उसको वो फुलफ़िल करते हैं और पब्लिक के जो आइडियोलॉजी होते हैं, ओपिनियन होते हैं, उसको वो एड्रेस करते हैं। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेज बिटवीन टू मेन पार्टीज। सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट कंटेस्ट इलेक्शन एंड विन ए फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेटिव्स। हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे देश हैं जहाँ दो ही तरह की पार्टियाँ हैं और ये अदल बदल करके एक पार्टियां चुनाव जीतती है तो अगली बार वो हार जाती है, फिर दूसरी पार्टियां जीत करके आती है। और कुछ छोटी पार्टियां होती हैं जो बहुत कम ही सीट जीत करके आ पाती हैं। वो आखिर डिसीजन मेकिंग में उनका कोई रोल नहीं होता है। बट ओनली द टू मेन पार्टीज हैव ए सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजोरिटी ऑफ सीट टू फॉर्म गवर्नमेंट। और ये दो पार्टियां जो है उसमें से कोई एक सत्ता में तो आती हैं। सच ए पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। इस तरह के जो प्रणाली है उसको हम लोग द्विदलीय प्रणाली कहते हैं। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द यूनियन किंगडम आर एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टी सिस्टम। तो इस तरह की दो दलीय पार्टी की जो प्रणाली है वो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और ये आपको यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलती है। If several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others, we call it a multi-party system. लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जहां बहुत सारी पार्टियां हैं, सबके अपने अपने जो है सो सेक्शन होते हैं जो सब समाज के अलग अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा चूँकि देश बहुत बड़ा है और इसी तरह के बहुत सारे देश हैं तो हर क्षेत्र, हर जो जोग्राफिकल एरियाज़ को वो कवर करते हैं। तो इस तरीके से जब बहुत सारी पार्टियां इलेक्शन में खड़ी होती है और सब कुछ उनको सीट जीत करके आती है तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। दस इन इंडिया वी हैव ए मल्टी पार्टी सिस्टम। तो हम भारत को हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम यानी बहुदलीय प्रणाली। In this system, the government is formed by various parties coming together in a coalition. और कभी कभी जब गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती है तो एक ही तरह के आइडियोलॉजी वाले जो पार्टियाँ होते हैं वो आपस में मिल करके एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। When several party in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power. तो कभी कभी ये भी देखते हैं कि बहुत सारी पार्टियां जो होती हैं, मल्टी पार्टी जो होती हैं, को वो एक तरह का जो है सो ग्रुप बना लेते हैं या इस तरह का फ्रंट बना लेते हैं और उसके अंदर में लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं। इट इज़ कॉल्ड एन अलायंस और ए फ्रंट। या तो उसको हम लोग एक गठबंधन कहते हैं
या उसको एक गुट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देयर वेर 3 सच मेजर अलायंस इन 2004। 2004 में जो भारत में चुनाव हुआ था उसमें 3 तरह के अलायंस हमें देखने को मिले थे, और ख़ास करके पार्लियामेंट्री इलेक्शन के समय में द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो शॉर्ट में NDA से जाना जाता है, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो UPA से, और थर्ड था लेफ्ट फ्रंट। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ऐसा है कि बहुदलीय पार्टी सिस्टम में अस्थायित्व नहीं होता है सरकार की कभी भी जो है भंग होने की स्थिति बनी रहती है। At the same time, this system allows a variety of interest and opinion to enjoy political representation. एक या दो पार्टी पूरे देश का प्रतिनिधित्व करे, रिप्रेजेंट करे, ये आसान नहीं है। जब बहुत सारी पार्टियां होती हैं तो वो अपने देश के अलग अलग हिस्सों को वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके मुद्दों को उठाते हैं। So which of this is better? Perhaps the best answer to the very common question is that this is not a very good question. अगर ये कहा जाए कि इस तरह का प्रश्न का जवाब क्या है, तो यही कहा जा सकता है ये प्रश्न कोई बहुत अच्छा नहीं है। पार्टी सिस्टम इज़ नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज, इट इवॉल्व्स ओवर ए लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी। कहा देश में कभी भी एक ही तरह की प्रक्रिया, एक ही तरह का सिस्टम हमेशा नहीं बना रहता है, ये बदलता रहता है। इट्स सोशल एंड रिलीजियस डिवीज़न, कभी सामाजिक तौर पर विभाजित होती है तो कभी क्षेत्रीय आधार पर। Its history of politics and its system of election, this cannot be changed very quickly. ये बहुत जल्दी बदलने वाला नहीं है। Each country develop a party system that is conditioned by its special circumstances. For example, if India has evolved a multi-party system, it is because of social and geographical diversity. हमारे देश में अगर बहुदलीय प्रणाली है तो उसका कारण है कि हमारा समाज बहुत सारे वर्गों में बटा हुआ है, हमारी भौगोलिक विविधता भी है। सच ए लार्ज कंट्री इज़ नॉट इजीली एब्जॉर्ब बाय 2 और इवन 3 पार्टी। तो ऐसा संभव नहीं है कि हमारे देश में 1, 2 या 3 पार्टी पूरे देश की समस्याओं को एक साथ उठा सकें। नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्री एंड ऑल सिचुएशन। सभी देशों के लिए एक जैसी स्थिति नहीं होती है, सभी देश की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। नेशनल पार्टीज़, democracies that follow a federal system all over the world tend to have 2 kinds of political parties. आज लोकतांत्रिक देशों की बात करेंगे तो सब जगह जो है एक लोकतांत्रिक ढांचे वाली सरकार है, संघीय सरकार है। Parties that are present in only one of the federal unit, parties that are present in several or all unit of the federation. तो हम देखते हैं कि फेडरल सिस्टम में जो है सो 2 तरह के पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट, एंड पार्टी दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और यूनिट ऑफ फेडरेशन। दिस इज़ द केस इन इंडिया एज वेल एज। तो भारत में इसी तरीके का है, यहाँ 2 तरह की पार्टियाँ हैं जो उनके अंडर में बहुत सारी पार्टियाँ मिलकर के चुनाव लड़ती है। देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज सच आर कॉल्ड नेशनल पार्टी। ऐसी पार्टियां जिनका पूरे देश में विस्तार होता है, जिसके बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी वर्कर होते हैं, इस तरह की पार्टी को हम लोग नेशनल पार्टीज कहते हैं, जिनके पूरे कंट्री में रिप्रेजेंटेशन होता है। दिस पार्टी हैव देयर यूनिट इन वेरियस स्टेट, सारे स्टेट में उनके यूनिट काम करते हैं। बट बाय एंड लार्ज ऑल द यूनिट फॉलो द सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजी दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। राष्ट्रीय स्तर पर जो उनके पार्टी प्रेसिडेंट होते हैं, उनके पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन जो कहती है वो पूरे कंट्री में उनके पार्टीज उसको फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। वाइल द कमीशन ट्रीट ऑल पार्टी इक्वली, इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटी टू लार्ज एंड एस्टैब्लिश पार्टी। तो प्रत्येक दल को जो है चुनाव आयोग के पास अपना जो है कम से कम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, यानी पंजीकरण कराना पड़ता है, और जो कमीशन है वो सभी पार्टियों के साथ एक जैसा ही व्यवहार करती है। लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां जो बड़ी पार्टियां हैं, स्थापित पार्टियां हैं, उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। दिस पार्टी आर गिवन ए यूनिक सिंबल। इन पार्टियों का अपना कुछ एक जो है अलग से पहचान होता है,
only the official candidate of the party can use that election symbol. तो किसी पार्टी के जो सदस्य होते हैं वही उस पार्टी के सिंबल का उपयोग कर सकते हैं. पार्टी दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस. तो इलेक्शन में इस तरह की सुविधाएं उन्हें प्रदान की जाती है. दैट इज़ वाई दिस पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी. ऐसी पार्टियां जिनका इलेक्शन कमीशन से रजिस्ट्रेशंस है, जिनके यूनिट बहुत सारे स्टेट में काम कर रहे हैं, इस तरह की पार्टियों को कहा जाता है और ये रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी या जिसकी पहचान पूरे देश भर में होती है. The election commission has laid down detailed criteria of the proportion of vote and seats that a party must get in order to be recognized party. जो चिन्हित पार्टी होती है उसके लिए कुछ कंडीशन है. उनके वोट शेयर और उनकी सीट शेयर को देखा जाता है कि उनको किसी इलेक्शन में कितने % वोट आए हैं या वो कितने सीट विन किए हैं. A party that secures at least 6% of the total vote in an election to the Legislative Assembly of a state and wins at least 2 seats is recognized as a state party. और कोई ऐसी पार्टी किसी स्टेट के अंदर वहाँ के जो इलेक्शन होते हैं असेंबली इलेक्शन, उसमें 6% वोट वो रिसीव करते हैं और कम से कम 2 सीट वो विन कर जाते हैं, तो ऐसे पार्टी को जो है स्टेट पार्टी का कम से कम दर्जा मिल जाता है. ऐसे पार्टी स्टेट पार्टी के तौर पे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं. ए पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन एज असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स एंड विंस एट लीस्ट 4 सीट इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी. और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उन्हें मिलता है जो कम से कम लोकसभा चुनाव में 6% वोट हासिल करते हैं या 4 विधानसभा में वो 6% वोट जीतते हैं या उनको जो है सो 4 सीट उसमें जीत पाते हैं, लोकसभा के 4 सीट. तो या तो वो पूरे कंट्री में लोकसभा के इलेक्शन का 6% वोट जीतें या 4 स्टेट में असेंबली इलेक्शन होता है उसमें वो 6% वोट हासिल करें और उसके बाद 4 लोकसभा की सीट कम से कम देश के अंदर जीतें. 4 सीट्स इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी. अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशंस there are 7 recognized national party in the country. तो आज 2017 तक में कम से कम ऐसी 7 नेशनल पार्टी को आइडेंटिफाई किया गया है. अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. थैंक यू.